नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग पांडे है। प्रॉफिट एंड लॉस की आज ये सेकंड क्लास है। ठीक। एक- चलिए, देखिए, कल जहाँ से अपन ने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक, आइए देखें। हम्म, शायद ये क्वेश्चन कर रहे थे हम। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। यहाँ से करना था, मतलब ये एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, वो 20% कम तौलता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये वाला यहाँ तक हमने किया था, 18 तक हमने किया था शायद। ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं और उसके बाद बेईमान डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले उसको कंटिन्यू करेंगे, उसके सारे टाइप आज खत्म करेंगे। ठीक है, देखें, एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है और वह 20% कम तौलता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिएगा, जब सिर्फ परसेंटेज परसेंटेज में काम करे तो आप 100 मान के कर लो, है ना, तो वो ही सही रहता है। ठीक, कि एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, यानी 100 की वस्तु थी, उसको 10% के लाभ पर बेचा, यानी 110 से उसने वस्तु को बेचा। ठीक, लेकिन 110 में जो बेच रहा है, तो क्या 110 के हिसाब से वो क्वांटिटी सही दे रहा है? तो नहीं दे रहा है। एक 100 वाली जो चीज है, 100 ग्राम जो चीज देना था, उसमें 20% कम तौलता है, तो 20% यहाँ भी प्रॉफिट ले लेता है वो। यानी 100 की चीज, 100 जो था वो कितना देता है, 80 ही देता है, यानी उसका लागत सिर्फ और सिर्फ 80 था, लेकिन 80 वाली चीज वो 110 में देता है, यानी उसका प्रॉफिट जो बनता है वो कितना बनता है, 30 का बनता है। ठीक है, तो प्रॉफिट 30 का बैठता है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 80 के ऊपर 30 का प्रॉफिट। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, जीरो से जीरो, 4 दूनी 8, ये 25, 25 या 75/2, आंसर कितना आया, 37.5। ये आपका आंसर। ठीक, चलिए, है ना, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ चलें। आज मैच है। गुड आफ्टरनून। ठीक, ये वाले क्वेश्चन के बाद में करना है, ये रहा। ठीक है, ये भी वही है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। देखिएगा जी, संतोष यादव जी नमस्कार। मोहित जी गुड आफ्टरनून। देखिए, एक दुकानदार अपने वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है और वह 25% कम तौलता है। यदि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत 60% है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जय श्री राम आकाशवाणी जी। देखें, आपको अभी तक यहाँ पर दे दिया था। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि बोल दिया था कि एक दुकानदार ने वस्तु को इतने प्रतिशत के लाभ पर बेचा, लेकिन यहाँ पर अब क्या कर रहा है, उसने बोल दिया है कि दुकानदार अपने वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है। यानी जो चीज अभी तक निकालना था वो दे दिया है, और है ना, और जो स्टार्टिंग में हम लोग जो निकालते थे उसको दे दिया है, और जो पहले वाले क्वेश्चनों में दिया होता था उसको हमको निकालना है। अब चीज को उल्टा कर दिया है। गुड गुड आफ्टरनून मेघा जी। चलिए, देखें, तो अपन 100 मान के करते हैं। ठीक, दुकानदार वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है। ठीक, फिर क्या बोलता है, 25% कम तौलता है, तो 100 की चीज थी, 25% कम तौला, यानी कितना हो गया आपका, 100 का 25 कितना होता है, कम करेंगे तो 25 ही होता है, यानी 75 हुआ। ठीक, अब बोल रहा है यदि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत 60% है, यानी अब ये ओरिजिनल सीपी है। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा इस पे ही डिसाइड होगा। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है ना, तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 25%, 60% के उसका वास्तविक लाभ 60% के है, यानी ये जो 75 के ऊपर वो 60% का क्या देता है, प्रॉफिट देता है। तो 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 से काटे 15, यानी 15 तिया 45।
यानी 45 का क्या मिलता है उसको, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, ओवरऑल। यानी कि आप 75 में 45 ऐड करोगे तो कितना होगा भैया, 120 होगा। यानी 100 से चीज 120 में पहुंची है, यानी वो कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचा है, 20% के। तो एक्स परसेंट की जो वैल्यू होगी, 100 के ऊपर 20 रुपए का लाभ लेता है, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, यानी 20% का क्या लेता है वो, प्रॉफिट लेता है। ये आपका आंसर। ठीक, आगे बढ़ चले। ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभों पर बेचता है और वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैसे ही करना है जैसे अभी तक कर रहे थे कि मान लीजिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। वो दुकानदार जो है ग्राहक को बोलता है, कहता है भैया देखिए, मैं 100 रुपए में लेके आया था ये 1 किलोग्राम, और मैं 10% का सिर्फ आपसे लाभ कमा रहा हूँ। ठीक है, यानी कितना हो गया आपका, 1100 हो गया। बात समझ आई। उसके बाद बोलता है, कहता है वो 1 किलोग्राम की जगह, लेकिन वो दुकानदार जो है ग्राहक को 1 किलोग्राम ना देके कितना देता है, सिर्फ 800 ग्राम ही देता है। कितना देता है, सिर्फ 800 ग्राम। यानी उसका जो कॉस्ट लगा, सिर्फ और सिर्फ लगा कितना, 800, लेकिन ग्राहक से ले कितना लिया, 1100। ठीक, ग्राहक से ले कितना लिया, 1100, लेकिन उसकी लागत लग रही है सिर्फ कितनी, 800, क्योंकि वो लेके आया था 1000, तो 1000 देता थोड़ी है, 200 वो भी प्रॉफिट का बचा लेता है वो। तो यानी उस लागत जो लगा वो 800 के हिसाब से लगा। यानी प्रॉफिट कितने का कमाया, 300 का। 300 का क्या कमाया उसने, प्रॉफिट। ठीक, तो प्रॉफिट परसेंट, कॉस्ट प्राइस 800 के ऊपर 300 का प्रॉफिट, परसेंटेज के लिए गुणा में 100। ये 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8 और 2500 को 100, 25 या 75/2%, यानी 37.5% का क्या हो रहा है आपको, प्रॉफिट हो रहा है। ये बी आंसर होगा आपका। ठीक है जी, 26 का 20 सही था आकाशपाल जी, आपका आंसर। हम्म, आगे बढ़ चले, है ना। देख लीजिए, कहीं कोई डाउट आए तो पूछते चलिएगा। देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 1250 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है, देखो भैया, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। ठीक, और वो है 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक, 1000 का 25% होता है 250, यानी वह 1250 के हिसाब से ये सेल करता है, ये इसका सेलिंग है। ठीक, लेकिन साथ ही वो क्या करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 1250 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, अपना ही नुकसान कर रहा है। एक 1000 ग्राम की जगह ये 1250 ग्राम का प्रयोग करता है। अब ध्यान से सुनिएगा, आप 1 किलोग्राम कोई चीज बेचने के लिए तैयार खड़े हैं। ठीक, दुकानदार आपको 1250 रुपए देने को तैयार है। ठीक है ना। उसके बाद आप दोनों में बार्गेनिंग होती है, तो आप कहते हो एक काम करो भैया, दो तो मेरे को 1250 ही, एक काम करो आप 1000 ग्राम की जगह, 1 किलोग्राम की जगह आप 1250 ग्राम ले जाओ, एक पाव में आपको एक्स्ट्रा दे देता हूँ। ठीक, तो ऐसे में मेरा नुकसान भी नहीं होगा और थोड़े चार पैसे भी आ जाएंगे। ठीक है, कम से कम ये सामान भी निकल जाएगा। तो आपका लागत लग रहा है कितना, 1250 का, और बेच भी रहे हो आप 1250 में। तो यहाँ तो ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। तो 1250 में आप चीज आपको पड़ रही है और 1250 में ही आप बेच रहे हो, तो क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो लॉस। ये आपका आंसर सी है इसका। ठीक, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, देख लें, कहीं कोई दिक्कत आए तो पूछ लीजिए।
आगे बढ़ चलते हैं अपन। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िएगा। एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 10% बेईमानी करता है तथा इसे 10% के लाभ पर बेच देता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालें। अभी तक दुकानदार जो है बेचते समय बेईमानी कर रहा था, बेचते समय बेईमानी कर रहा था। अब इस समय खरीदते समय भी बेईमानी पे उतर आया है, तो खरीदते समय बेईमानी कैसे करेंगे? 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, लेने गया है 1000 ग्राम और लेके आ गया है, उसमें 10% का उसने गलती से, जब वो दुकानदार तौल रहा था लेने के लिए, देने के लिए, और आप लेने के लिए वहां पे खड़े थे, च्युइंगम, आप चुंबक लिए थे, मैग्नेट लिए थे, कुछ भी लिए थे 100 ग्राम का, और आप चिपका देते, तो आप क्या करते हो, उससे 1000 ग्राम की जगह 10% की बेईमानी कर लेते हो। 1000 ग्राम की जगह 10% की बेईमानी करते हो आप, करते हो, और लेके कितना आ जाते हो? 11। कितना लेके आ जाते हो? 11। बात समझ है? लेके आ गए आप 1100, और आप इसको क्या करते हो, 10% के लाभ पर इसको बेच देते हो। लेकिन आपने वो जो पैसा दिया है, पैसा जो दिया है वहां पर 1000 ग्राम, वो 1000 ग्राम का ही दिया है, जिससे आप लेने गए हो उसको आपने पैसा 1000 ग्राम का ही दिया है, ठीक। लेकिन लेके कितना आ गए? 1100 ग्राम, और 1100 ग्राम ले आए और उसको आपने क्या किया? 10% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। तो इसका 10% 110 होता है, यानी 1210 हो गया। कितना हो गया? 1210 हो गया। यानी लाभ कितना का, और इतने हिसाब से आपने बेचा, यानी 1000 वाली चीज 1210 में बेचा, यानी 210 का क्या हो गया? लाभ। ठीक, किसके ऊपर? तो प्रॉफिट परसेंट, 1000 के ऊपर 210 का प्रॉफिट, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, आंसर कितना आ गया? 21%। ठीक, नहीं, 21% होगा। ठीक, आगे बढ़ चलते हैं। अगला है, एक दुकानदार दो वस्तुओं को 18,000 रुपए में खरीदता है। वह पहले वस्तु को, अब ये क्वेश्चन करने के पहले अपन स्टार्टिंग के बेसिक क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर ये टाइप शुरू करेंगे। ये वाले पे जो क्वेश्चन हमको करना है, बेईमान दुकानदार वाले मैंने सारे क्वेश्चन आप लोग को करा दिए हैं, ठीक है। आप लोग घर में करिएगा, आपसे बनेंगे ये इस टाइप के सारे क्वेश्चन। अभी तक जितने टाइप के क्वेश्चन कराया हूँ वो करिएगा, आपसे बनेंगे, है ना। ये अब दूसरा टाइप है, देखिएगा। आज अपन टोटल 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक एलिगेशन मेथड है, वो भी करेंगे। ऑफलाइन में भी आज एक एलिगेशन मेथड बताया है मैंने, वो प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से बताया है मैंने, ठीक। तो एलिगेशन मेथड, हाँ, मतलब यहाँ भी वही है, मिक्सचर एलिगेशन, सॉरी, मिक्सचर एलिगेशन में एलिगेशन मेथड आज मैंने समझाया, उसके बहुत सारे सवाल करवाए हैं ऑफलाइन बैच में। और अभी ऑनलाइन में बताने जा रहा हूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड एलिगेशन मेथड होगा, जो आगे चल के अभी आज ही की क्लास में मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो, अब अपन इसको देखते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, ठीक है। तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? इंग्लिश में, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800 रुपीज, a person loses 20% of its selling price. At what price should he sell it to gain 25% on its cost price? तो 25% का लाभ कमाने के लिए कितने पे बेचना पड़ेगा? ठीक है, 1250 आकाश पारजी का आंसर है। ओके, देखो भैया, सबसे पहले 20% है, 20% को चेंज करिए तो 1/5 होगा, ठीक है। 20% के हानि पर बेचता है, यानी 1/5 विक्रय मूल्य पर, यानी ये क्या है आपका? एसपी है, सेलिंग प्राइस है, और ये क्या है आपका? लॉस है, यानी कि हानि। यानी सीपी क्या होगा? यानी अगर
हानि पर कोई वस्तु बेची जा रही है, मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु है, 20 रुपए की हानि पर अगर मैं बेचूंगा तो 80 की होगी। ठीक। और मुझे वापस से उसको क्रय मूल्य पर लेके आना है, तो 80 में आपको क्या करना पड़ेगा, 80 आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब 80 आपका विक्रय मूल्य है, जब उसमें मैं हानि, जितनी की हानि हुई है उतना मैं जोड़ूंगा, तब तो मेरा क्या मिलेगा, क्रय मूल्य। 80 की हानि हुई है, 20 रुपए में उसमें क्रय मूल्य जोड़ूंगा, तब तो मुझे 20 रुपए उसमें मैं हानि जोड़ूंगा, तब तो मुझे क्रय मूल्य मिलेगा 100 रुपए। बात समझ रहे हैं। ठीक, तो ये विक्रय मूल्य है मेरा 5 रुपए, और 1 रुपए की यदि मैं हानि जोड़ूंगा जब, तब तो मुझे मिलेगा क्रय मूल्य। यानी वो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, इतना था। ठीक। यानी कहने का मतलब, अब वो बोल रहा है, यानी वो बोल रहा है किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को इतने प्रतिशत की हानि होती है। अब बेचने पर क्या है मतलब, कि बेचने का मतलब क्या है, कि वो 5 में बेचता है वस्तु को, यही हुआ, है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ सीधा सीधा, कि भैया 800 रुपए के में वो बेचता है, और बेचने का जो रेशियो हमारे सामने कितना आ गया, 5। यानी ये 5 अनुपात की वैल्यू है, 800 जो है वो 5 अनुपात की वैल्यू है। किसी वस्तु को 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है विक्रय मूल्य के ऊपर। ठीक। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, 800 जो है हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य कितना निकला है हमारा, एसपी कितना निकला है, 5। यानी 800 जो है वो 5 की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू 800/5। तो अब मुझे क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य क्या करना पड़ेगा, गुणे 6, क्योंकि क्रय मूल्य कितना निकला है मेरा, 6। अब ये एग्जैक्ट क्रय मूल्य आ गया। अब वो बोल रहा है कि तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को कितने पे बेचना पड़ेगा। अब ये अपने आप में 100% है, इसमें मुझे 25% का लाभ चाहिए, यानी इसका मुझे, और ये अपने आप में 100% है, तो मुझे इसका कितना निकालना पड़ेगा, 125%। ठीक, बस आंसर आ जाएगा। तो 25 पंजे, 25 चौको, 5 से 5, 4 दूनी 8, 200। यानी कितना आ गया, 6 दूनी 1200 रुपये। यानी इस वस्तु को मुझे कितने में बेचना पड़ेगा, 1200 में बेचना पड़ेगा। ठीक, डी आंसर है इसका। 28 का, 19 का, सी, सी नहीं होगा, डी होगा, 1200 रुपये। ठीक, चलिए आगे बढ़ चले। जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है, तो 29% की हानि होती है, तो 21% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, आसान प्रश्न। When an article is sold for 350 rupees, there is a loss of 29%. To gain 21%, it should be sold for rupees. कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, आइए निकालते हैं। ठीक। आपको पता है, शुरुआत से कल से बता रहा हूँ कि सीपी जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। कल बेसिक क्लास में यही चीजें बार बार मैं समझाया हूँ। ठीक है। अगर इसकी 29% की हानि में बेचता है, यानी इसका एसपी जो बनेगा, एसपी जो बनेगा वो कितना बनेगा, 29% की हानि पर, यानी 100% से मैं 29% माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 71%। यानी 71% की वैल्यू कितना दे रखा है, 355। तो मेरा सीपी कितना हो जाएगा भैया, 355 बटे, तो 71% की वैल्यू 355, तो 1% की वैल्यू 355/71, तो 100% की वैल्यू गुणे 100। ये मेरा सीपी आ गया। ठीक। अब बोल रहा है यदि मुझे इस पे 21% का लाभ कमाना है, अभी अपने आप में 100% की वैल्यू है, तो न्यू एसपी कह रहा है यदि मुझे इस पे 21% का लाभ कमाना है। ठीक, तो 355/71 गुणे 100। 21% का लाभ कमाना है, 121/100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 21 गुणे 5, 71 गुणे 5, यानी अब गुणा कर दूं इसका, कितना आ जाएगा, 605। यानी जो नया विक्रय मूल्य बनेगा, 50, सर 1250 होगा ना, एक बार 19 को समझा, 19 को समझा नहीं, 1250 कह रहे हैं आप, देखें भैया मेरी बात तो समझो आप। मुझे पता है आपने यहाँ गलती की होगी, 5 था, 5 में से इसी में से एक कम कर दिया होगा आपने, मुझे मालूम है। ठीक।
तो उसने आप 4 मान लिए होंगे, ऐसा नहीं है। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो दिया है वो 80 रुपए दिया है, ठीक। और हानि जो दी है, हानि, वो मान लीजिए 20 रुपए दिया है, ठीक। तो आप क्रय मूल्य क्या बोलोगे? क्रय मूल्य क्या बोलोगे? 100 रुपए, ठीक। क्यों? भाई विक्रय मूल्य 80 रुपए है, मैंने कोई चीज जो है 80 रुपए में बेचा और 20 रुपए का अपना नुकसान करा लिया। यानी वो वस्तु मेरे लिए कितने की पड़ रही थी? 80 रुपए का थी वो वस्तु, मैंने बेचा, 20 रुपए का मैंने नुकसान करा लिया भैया। यानी वो वस्तु कितने की पड़ रही थी मुझे? 100 की। यानी वो वस्तु मैंने 100 रुपए में खरीदी थी और 20 रुपए के नुकसान में बेच दिया मैंने, यानी 80 में बेचा। यानी क्या हुआ, विक्रय मूल्य में मैं हानि जब जोड़ता हूं तब मुझे जाके क्रय मूल्य मिलता है, ठीक। अब ये क्वेश्चन समझो, उसको 20% के हानि पर, यहाँ देखिए एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। तो भैया विक्रय मूल्य तुलना किससे हुई है? विक्रय मूल्य से तुलना हुई है, विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य दिया है, आप 20% हानि को नीचे क्रय मूल्य से कर लिए होगे, ठीक। विक्रय मूल्य से हानि हुई है, यानी 20% की वैल्यू 1/5, और तुलना हुई है विक्रय मूल्य से, यानी नीचे वाली वैल्यू क्या है? विक्रय मूल्य, और ऊपर वाला वो क्या है? आपका हानि है। अब क्रय मूल्य चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? विक्रय मूल्य में जब मैं 1 रुपए की हानि जोड़ूंगा, विक्रय मूल्य में जब मैं हानि जोड़ूंगा तब तो मुझे क्रय मूल्य मिलेगा ना, तब तो मुझे क्रय मूल्य मिलेगा। क्रय मूल्य कितना आया? अच्छा, ठीक। आगे पढ़िए। अब वो किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर, यानी 800 रुपए में बेचता है, यानी 800 रुपए विक्रय मूल्य दिया है, यानी 5 जो है, 5 मेरा विक्रय मूल्य है, यानी 5 की वैल्यू 800 दिया है। 5 की वैल्यू कितना दिया है? 800 दिया है, ठीक। विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हमारा अनुपात में कितना निकला? 5। 800 की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर है, तो एक की वैल्यू 800/5, एक अनुपात की वैल्यू। तो मुझे क्रय मूल्य कितने अनुपात के बराबर है? 6। जब एक अनुपात की वैल्यू 800/5 200 है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 1200। बात समझ आ रही कि नहीं? तो ये मेरा क्रय मूल्य आ गया, ठीक। अब बोल रहा है यदि मैं इसको 25% के लाभ पर बेचूं, यदि मैं इसको 25% के लाभ पर मैं बेचूं, ठीक। तो 25% के लाभ पर बेचूं, ये क्रय मूल्य है अपना, ये क्रय मूल्य है। इसको 25% के लाभ पर बेचूंगा, यानी ये अपने आप का 125% हो जाएगा, ठीक। तो 125% निकालूंगा, तो इसका 125% इस तरीके से निकलता है, काटो तो आंसर आएगा 1200। अब ये देख लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, या तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ये 5 से ये 5, 4 से काटा 4 दूनी 8, 6 दूनी 1200 आंसर है, ठीक। जी सर आ गया, ओके भाई, ठीक। अगले पे ये वाला आ गया 605, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। जब कोई वस्तु 480 रुपए में बेची जाती है तो 16 सही 2/3% की हानि होती है, ठीक। तो 8 सही 1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, ठीक। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, पिछले क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पर हानि बोला गया था, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। When an article is sold for 480 rupees, there is a loss of 16/3%. To gain 8:1/3%, it should be sold for, ठीक। लैंग्वेज का ध्यान, मैं ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के लेके आया हूँ कि एक क्वेश्चन मैंने विक्रय मूल्य पे डाला, एक क्वेश्चन फिर अब मैंने ये डाल दिया। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम बार बार करता है, ठीक है ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप मेरी सीरीज को फॉलो करिए, टोटल एग्जाम ओरिएंटेड है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। देखें 480 रुपए में बेची जाती है, कितना? 16 सही 2/3% की हानि होती है, यही बोल रहा है, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, हानि होती है तो हानि और लाभ हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पर, जब तक कंडीशन ना लगाए। जैसे पिछले क्वेश्चन में कंडीशन लगाया था कि हानि हो रही है विक्रय मूल्य पर, इस बार हानि दे दिया गया है, और ये अंडरस्टूड है हमारे लिए कि हानि और लाभ जो है वो हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पर होता है, ठीक। चलिए, तो आपको 16 सही 2/3% है, इसका मतलब यह है 16 3 48 और 2 50/3, इसको आप चेंज कर लीजिए परसेंटेज हटा के रेशियो में, 50 दूनी 100, यानी कितना आ गया? 1/6, ठीक।
अब ये जो 1/6 आया है, बोल रहा है कोई वस्तु 480 में बेची जाती है तो इतने की हानि होती है, यानी ये जो हो गया हमारा हानि और लाभ हमेशा सीपी पे निर्धारित होता है, और ये हो गया हमारा लॉस। ये क्या है, हमारी हानि। इस बार हानि विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करने को नहीं बोली गई है, वो ये बस बोल दिया है कि हानि होती है, और हानि हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पर होती है। आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक, यानी विक्रय मूल्य जो होगा, यानी एसपी जो होगा, वो कितना हो जाएगा, हानि होती है यानी 6 में 1 रुपए की हानि, यानी कितनी आ गई, 5। एसपी कितना आ गया, 5, और 5 की वैल्यू आपको ये दिया हुआ है। जब 5 की वैल्यू आपको दिया है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 480/5, और क्रय मूल्य कितना है हमारा 6, तो 6 से गुणा, तो यहाँ 5 नाम 45 और 5 6 30, यानी 96 गुणे 6 जो है, ये आपका क्या आ गया, आपका क्रय मूल्य आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 8 सही 1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, 600 6 अंक 24, तो आप डायरेक्ट 24 ही हटा दीजिए, तो ये आ जाएगा अपना कितना, 576 रुपए हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब 8 सही 1/3% का लाभ कमाना है, यानी 8 3 24 और 25/3 प्रतिशत से हटाया तो नीचे क्या लगा दिया मैंने, 100, यानी 25 चौको 100, यानी 1/12, यानी अगर मेरा क्रय मूल्य जो है, ये अगर मेरा क्रय मूल्य जो है, सीपी जो है मेरा, ठीक है, 12 होगा, तो अगर उसमें लाभ कमाना है 12 के ऊपर 12.5% जो होता है वो 1 होता है, यानी मुझे एसपी कितना चाहिए, 13। बात समझ आ रही कि नहीं? ठीक, 12 की वैल्यू ऑलरेडी आपको 576 दे रखी है, 576 किसकी वैल्यू है, 12 की, तो 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणे 13 कर दीजिए, तो 12 कुछ गलत तो नहीं है? ठीक, ठीक है, 576 ये भी सही है, ठीक है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 चौको 48 और 12 अट्ठे 96, 48 गुणे 13, ठीक है, 13 अट्ठे 104 की 4, 10 आएगा, 13 चौको 52 और 10 62, यानी कितना आ गया, 624, ये आंसर है इसका। ठीक है, 624 मोहित जी का आंसर है, सही था। 21 का 20 सही है, 624 आकाश पाल जी का भी आंसर सही। ठीक, आगे बढ़ चलो। अगला देखें, जब कोई वस्तु 990 रुपए में बेची जाती है तो 11 सही 1/9% का लाभ होता है, तो 9 सही 1/9% का हानि के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। When an article is sold for 990 rupees, there is a profit of 11:1/9%. For a loss of 9:1/11%, it should be sold for rupees. कितने में बेचे जाना चाहिए भैया? ठीक, मैंने वाला इसी तरह कर दिया, हाँ समझ गया था मैं, वो एसपीसीपी में कंफ्यूजन हो ही जाता है, इसीलिए मैंने वो दोनों क्वेश्चन लेके आ गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु 990 में बेची जाती है तो 11 सही 1/9% का लाभ होता है। 11 सही 1/9% यानी 11 नंबर 99, और एक 100/9% का नुकसान होता है। ठीक, रेशियो में चेंज करिए इसको तो 1/9 आएगा, 1/9 आएगा, यानी इस बार जब तक बोला ना जाए कि विक्रय मूल्य के ऊपर हानि होती है कि लाभ होता है, तब तक आप ना लें। ठीक है, सारी चीज आपकी क्रय मूल्य पर ही होगा, फिर ये आपका सीपी हो गया। ठीक है, और ये आपको लाभ होता है, सॉरी, तो ये आपका क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक, बोल रहा है, कह रहा है कि 990 में बेची जाती है तो 11 से 1/9% का लाभ होता है। ठीक, यानी जो आपका एसपी होगा वो कितना होगा, 9 क्रय मूल्य और 1 का लाभ, यानी कितना हो गया आपका
10 है। और 990 में बेची जाती है, यानी 10 की वैल्यू जो है आपको कितना दे रखा है 990, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 99। तो सीपी कितना निकल के आ जाएगा हमारा 9 है, तो 99 गुणे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 9 नाम 81 की 1, 9 नाम 81 और 8 891, यानी हमारा क्रय मूल्य कितना है 891 है। ठीक है, तो बोल रहा है इतने प्रतिशत की हानि, 9 सही 1/11 नम्मा 99 और 1/11, यानी 100/11 का हमको क्या लेना है हानि लेनी, 100/11 रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1/11 का हमको क्या चाहिए हानि। अब यहाँ पर ये जो होगा हमारा सीपी होगा और ये हमारा क्या है हानि। ठीक, तो मुझे क्या चाहिए विक्रय मूल्य। ठीक, यानी विक्रय मूल्य, न्यू विक्रय मूल्य जो न्यू एसपी आएगा वो कितना होगा 11 माइनस 1 की हानि, यानी कितना चाहिए 10 चाहिए, है ना, न्यू एसपी चाहिए मुझे। तो न्यू एसपी कितना आएगा, यानी 891/11, और मुझे वैल्यू चाहिए कितने की 10 की। 11 8 88 और 11 एकम 11, यानी 810 रुपये। यानी वस्तु को कितने में बेचूंगा मैं 810 रुपये। आज तो आवाज साफ है ना, सही है। ये आंसर सही था आकाश पाल जी का। ठीक है, आगे बढ़ चले, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपये। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 360 रुपीज। इफ द प्रॉफिट इज 20%, द सेलिंग प्राइस इज। तो हमको बताना है विक्रय मूल्य कितना होगा, ध्यान से समझिएगा। देखें, एक वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, देखें 360 रुपए है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए लाभ 20% है, क्रय मूल्य अपने आप का हमेशा जो होता है ना वो 100% होता है। ठीक, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 20% के लाभ पर, क्योंकि ये बेच रहा है 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। बात समझ आई सभी को। ठीक, और जो बीच का अंतर रहता है इसे इसे ही हम कहते हैं लागत। तो इसे ही हम क्या कहते हैं लागत। ठीक है, क्रय मूल्य को ही हम लागत कहते हैं। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 है, और यही लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है 20%। में 20 है, यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है ना वही क्या कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस। यदि ज्यादा में बिक रहा है तो प्रॉफिट, और कम में बिक रहा है तो क्या होता है लॉस। अब वो बोल रहा है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ही तो लाभ और हानि होता है। अगर वो 360 रुपए में जब ज्यादा में बेचेगा तब तो उसको 20% का लाभ होगा, यानी इसी 20% की वैल्यू कितनी है 360 है। इसी 20% की वैल्यू कितनी है 360 है। तो मुझे चाहिए विक्रय मूल्य, अब यानी एसपी चाहिए। तो अगर 20% की वैल्यू जो है 360 है तो 1% की वैल्यू 360/20। ठीक, तो मुझे अब किसकी वैल्यू चाहिए, विक्रय मूल्य कितना है 120, तो मैं 120 से गुणा कर देता हूं। अगर क्रय मूल्य बोला होता तो मैं यहाँ पे 100 का गुणा करता। अरे बात समझ। ठीक, यहाँ से काटा, यहाँ से काटे 18, 18 180 और 18 दूनी 36, 216 और एक जीरो लग। आंसर कितना है 2160। 23 का डी आंसर है। आकाश पाल जी का आंसर सही। ठीक, आगे बढ़ चले, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक बल्ला की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपए है। यदि लाभ 20% है तो बल्ले का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक, बल्ले का विक्रय मूल्य क्या है ना? आइए,
द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ बैट इज 180 रुपीज. इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट. चलिए, 1080, 1240, 1040, 1120. 24 का ए, 7 1800. ठीक, देखेंगे लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 है और लाभ 20% है. अब मैं इसको बार बार समझाते जा रहा हूँ. ठीक है, ये चीज लिख लिख के बता रहा हूँ, जो कि जरूरत नहीं होती है, लोग डायरेक्ट ही कर देते हैं. जब आप समझ जाएंगे तो आप भी डायरेक्ट करने लग जाएंगे. 20% का प्रॉफिट होता है, यानी बीच में लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ही कितना है, 20%. और यहाँ पर अंतर जो है, रुपए में अंतर जो है इन दोनों के बीच का कितना दिया है, 180. यानी 20% की वैल्यू हुई कितना है आपका, 180. ठीक, आगे बढ़े. तो हमको क्या पूछ रहा है, बल्ले का विक्रय मूल्य. विक्रय मूल्य 120%. 20% की वैल्यू 180/20, तो विक्रय मूल्य गुणे 120. 2 नाम 18, 12 नम्मा 108, 10, 1000. ये आंसर है. आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन. तो ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, यहाँ पे करना. एक दुकानदार वस्तुओं को 18,000 रुपए में खरीदता है. वह पहले वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरे वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है. अब ये अगला टाइप है, यहाँ पे मैं एलिगेशन मेथड समझाऊंगा आप लोग को. ठीक है, उसे कुल पर 10% का लाभ होता है, तो दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए. देखेंगे. एलिगेशन मेथड जो होती है वो 3 प्रकार की होती है. एक तो ये जो करा रहा हूँ, जिसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बेस दिया होता है. एक होती है लिक्विड बेस, है ना, जिसमें आप मिक्सचर एलिगेशन वाले टॉपिक में पढ़ते हैं. जैसे वाटरमेलन वाला हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया. ठीक है. और एक होता है रेशियो बेस, जिसमें सारी चीजें रेशियो में दिया होता है और आंसर हमको रेशियो में ही बताना होता है. ठीक है. तो ये 3 प्रकार की एलिगेशन मेथड होती है, जिसमें हमको रेशियो वाले में हमको हमेशा कंप्लीट वैल्यू के ऊपर काम करना होता है. अगर परसेंटेज फॉर्म में करेंगे तो 100% में काम करना होता है. ठीक है. लेकिन ये वाली एलिगेशन मेथड, ये बेसिक एलिगेशन मेथड है, ये सभी सभी जगह लगती है. देखिए, एलिगेशन मेथड में क्या होता है, एलिगेशन मेथड में क्या होता है भैया, ध्यान से सुनिएगा. एलिगेशन मेथड में किन्हीं दो चीज में कंपैरिजन होता है, उनको आपस में मिलाया जाता है, तो एक एवरेज प्राइस बनता है. ठीक. या फिर एक ही तरीके की वस्तु रहती है, उसको दो भाग में विभाजित किया जाता है, फिर बाद में मिलाया जाता है, तो उससे एक औसत कीमत बनती है. यही एलिगेशन मेथड कहलाता है. ठीक. मान लीजिए एक तरीके की वस्तु है एक्स, दूसरे तरीके की वस्तु है वाई. इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो प्रोडक्ट क्या, एवरेज बनेगा जेड. एवरेज प्राइस हमेशा कहाँ लिखा जाता है, बीच में जेड की तरफ. लेकिन एलिगेशन मेथड में ये याद रखिएगा कि एक वैल्यू जो रहती है एवरेज वैल्यू से बड़ी होती है और एक वैल्यू एवरेज वैल्यू से छोटी रहती है. अच्छा, बड़ी और छोटी इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, चाहे बड़ी ये भी हो सकती है और चाहे बड़ी ये भी हो सकती है. ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसी तरफ की वैल्यू आपको बड़ी लिखना है. ठीक है. आगे आते हैं. तो भैया इन दोनों वस्तुओं को किस इस अनुपात में मिलाया गया, या किस अनुपात में बेचा गया, या किस इन दोनों के में क्रय मूल्य के बीच, इनके बीच का क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, ये चीजें बतानी है. तो कुछ नहीं, ज्यादा माइनस, इन दोनों में ज्यादा क्या है, जेड है, तो जेड माइनस वाई करेंगे. इन दोनों में ज्यादा क्या है, एक्स है, तो यहाँ एक्स माइनस जेड करेंगे. बात समझ आ रही है सभी को. ठीक.
तो ये जो अनुपात बनेगा ये इसका बनेगा और ये जो अनुपात बनेगा ये इसका बनेगा। ये यानी इन दोनों वस्तुओं को इस अनुपात में मिलाया गया है, या फिर इन दोनों की वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है इतना है। जो भी क्वेश्चन में बोलेगा, दो तरीके की वस्तुएं हैं, कुछ भी है, तो आपको याद रखना है यहाँ से एलिगेशन मेथड की किन्हीं जब दो भागों में किन्हीं चीजों को विभाजित करे और उनके बीच का एवरेज वैल्यू दे दे, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस के बेस में हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म के बेस में हो, ठीक है, किसी भी तरीके से, या फिर मिलाना हो गया, जैसे आज कराया हूँ ऑफलाइन में कि 40 रुपए प्रति किलोग्राम और 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले वस्तु को मिलाया जाता है तो औसत कीमत 56 रुपए प्रति किलोग्राम होती है। तो इन दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, एलिगेशन मेथड के अंतर्गत आती हैं। ठीक, उम्मीद है समझ गए होंगे, है ना। तो एक एग्जांपल से यहाँ पर समझा देता हूँ कि मान लीजिए एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, ठीक, और दूसरी वस्तु को 6% की लाभ पर बेचा गया। तो पूरे व्यापार के दौरान 10% का लाभ होता है ना। तो बताइए इन दोनों वस्तुओं को किस किस अनुपात में बेचा गया या किस अनुपात में मिलाया गया, दोनों पूछ सकता है। तो आप यहाँ से ज्यादा माइनस कम करेंगे तो 10 माइनस 6 करेंगे, और यहाँ से ज्यादा माइनस कम करेंगे तो 20 माइनस 10 करेंगे, तो यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 10, तो 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। इसे कहते हैं एलिगेशन मेथड। बात समझ आ रही है। यानी पहले वस्तु वाले वस्तु का क्रय मूल्य इतना था और दूसरे वाले वस्तु का क्रय मूल्य इतना था, या फिर पहले वाले वस्तु को इस अनुपात में मिलाया गया, दूसरे वाले वस्तु को इस अनुपात। बात समझ आई, ठीक। अब यहाँ एक चीज रहती है, ध्यान रखिएगा, जब प्रॉफिट होता है तो प्लस साइन लेते हैं, और जब हानि होती है, लॉस होता है, तो हमेशा माइनस साइन से डिनोट किया जाता है, ठीक। जब प्रॉफिट होता है तो आपको मान लीजिए 10%, एक वस्तु को बेचा तो 10% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु को बेचा तो 8% की हानि हुई, तो पूरे व्यापार में 4% का क्या होता है, लाभ होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है, ज्यादा माइनस कम करोगे तो 10 माइनस 4 होगा, और यहाँ ज्यादा माइनस कम करोगे तो इसमें तो ज्यादा 4 है लेकिन माइनस एक, माइनस वैसा माइनस, और एक माइनस जो इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, तो -8। ये बस ध्यान रखना होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये 10 में से 4 गए थे तो ये 12 हो गया, और ये 6 हो गया, 6 दूनी 12, यानी ये दोनों वस्तुओं को 2:1 में मिलाकर। आ रही है बात समझ में, इसे कहते हैं क्या, एलिगेशन मेथड। आगे बढ़ चले हैं। देखिए, एक दुकानदार दो वस्तुओं को 18,000 रुपए में खरीदता है, ठीक है। वह पहले को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक, और दूसरे वस्तु को 10% की हानि पर। तो आप यहाँ माइनस साइन लेंगे, ठीक। वह कुल पर 10% का लाभ कमाता है, यानी एवरेज जो है 10% का लाभ है। तो यहाँ ज्यादा माइनस कम करोगे तो 20 माइनस 10 होगा, और यहाँ ज्यादा माइनस कम करोगे तो ये 10 माइनस और एक -10 का लगेगा हानि वाला, ठीक। बस हो गया। तो यहाँ से होगा 10 10 कितना हो जाएगा, 20, और ये 20 में से 10 गया था, 0 से 0 गया, यानी 2:1 हो गया, यानी टोटल मिला के कितना हो गया, 3। यानी अगर टोटल है आपका 3, तो 3 में 2 भाग इसका लिया गया है और 1 भाग इसका लिया गया है, ठीक है। एक दुकानदार दो वस्तुएं 18,000 रुपए में खरीदता है, यानी कहने का मतलब पहले वस्तु जो है, पहले वस्तु की आपसे पूछा क्या है, दूसरे वस्तु की विक्रय मूल्य, यानी दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा गया है, यानी इसका पूछा गया है। बात समझ में आ रहा है। तो दूसरे वस्तु का जो विक्रय मूल्य निकलेगा, CP2G निकलेगा, वो 3 के ऊपर 1 भाग निकलेगा, कितने का, 18,000 रुपए का, ठीक। सही है, 18,000, है ना। तो 3 × 18 6,000, यानी दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य जो आया वो कितना आया, 6,000 आया। और बोल रहा है, कह रहा है तो मुझे दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य चाहिए, यानी SP2 चाहिए। दूसरे वस्तु को वो 10% की हानि पर बेचता है, यानी दूसरे वस्तु को 90% उस पर बेचता है। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 9 6 54, और बाकी के 2 जीरो, यानी 5400 रुपए का विक्रय मूल्य है। ध्यान रखिए। 29 का 30, सही है।
सही है। आगे बढ़ चले, है ना। एलिगेशन मेथड समझ लीजिए, बहुत काम की चीज है, बहुत ही ज्यादा काम की चीज। अब देखिएगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से ही खत्म कर दूंगा। देखिएगा, एक दुकानदार दो वस्तुओं को 50,000 में खरीदता है। वह पहले वस्तु को 10% के लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को 15% के हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल 5% की हानि होती है तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य बताना। ठीक, देखिएगा, पहले को वो 10% के लाभ पर और दूसरे को वो 15% के हानि पर, है ना। तो उसे कुल 5% की हानि होती है। ठीक, ज्यादा माइनस कम करेंगे, यहाँ तो 10 माइनस और एक माइनस का 5, इन दोनों में माइनस में क्या होता है, जो संख्या जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो माइनस का 5 माइनस और एक माइनस का 15। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस 15 या माइनस माइनस प्लस। ठीक, तो 15 में से 5 जाएगा तो 10 बचेगा, और ये 10 और 5 15, तो यहाँ 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, तो 3 2 5। यानी अगर 5 में से 2 जो है क्रय मूल्य किसका होगा, जो 10% के लाभ पर बिका, और 5 में से 3 वो होगा जो 15% के हानि पर बिका। ठीक है, तो वो बोल रहा है, हमको बोल रहा है वो तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP1 पूछ रहा है, यानी 5 के ऊपर 2 का हमको क्रय मूल्य पूछ रहा है, कितने का, 50,000। तो 5 एकम 5 10,000 गुणे 2 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20,000। ये आंसर है। ठीक, 35। ठीक, अगला है, एक दुकानदार 10 कलम और 5 पेंसिल कुल 500 रुपए में खरीदता है। वह कलम को 10% के लाभ पर तथा पेंसिल को 15% की हानि पर बेच देता है, तो उसे कुल पर 25 रुपए का लाभ होता है। तो एक कलम का मुझे क्रय मूल्य बताना है। सेम एलिगेशन मेथड। अ शॉपकीपर बाय 10 पेन्स एंड 5 पेंसिल्स टुगेदर फॉर 500 rupees. He sells the pen at the profit of 10% and sell the pencil at the loss of 15%. He makes profit of 25 rupees on the whole transaction. Find the cost price of one pen. ठीक, तो एक पेन का मुझे कॉस्ट प्राइस है। देखो भाई, इस बार आपको एवरेज जो है, एवरेज प्रॉफिट और एवरेज लॉस आपको नहीं दिया है, लेकिन वो रुपए के फॉर्म में दे दिया है। ठीक, तो एवरेज आप निकाल सकते हो डायरेक्ट। तो एवरेज प्रॉफिट है आपका, एवरेज प्रॉफिट जो है आपका वो कितना है, 500 रुपए में 25 रुपए का लाभ होता है। ठीक, तो 25 का लाभ होता है किसके ऊपर, 500 के ऊपर। ठीक, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, पचम फर्स्ट, यानी कितना आ गया, 5%। ठीक, तो 10 कलम का सीपी और 5 पेंसिल का सीपी। ठीक, पेन 10 कलम को वो 10% के लाभ पर बेचता है और 5 पेंसिल को वो 15% की हानि पर बेचता है। तो पूरे ट्रांजैक्शन में उसे 5% का लाभ होता है। बात समझ आई। 15 माइनस 5, सॉरी 5 माइनस 15, क्योंकि बड़ी संख्या 5 और एक माइनस पहले, इसमें 10 माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस 20 आ गया। 10 में से 5 गए 5, 5 चौको 20, 4:1, यानी टोटल मिला के 5। अगर 5 होगा टोटल कॉस्ट, तो उसमें 4 रुपए में 10 पेन आई होंगी, और अगर 5 रुपए है टोटल कॉस्ट, तो 1 रुपए में 5 पेंसिलें आई होंगी। हमको एक कलम का पूछ रहा है, 10 कलम का एक कलम का पूछ रहा है, लेकिन हमको जो कॉस्ट आएगा अभी 10 कलम का आएगा, तो उसमें हम 10 का डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक कलम का कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ठीक, तो सीपी ऑफ 10 कलम, 10 कलम का हमको सीपी चाहिए, तो कितना होगा, 5 का 4, कितने का, 500। 5 एकम 5 100,
कितना आ गया 400। ठीक, तो हम मुझे चाहिए सीपी ऑफ एक कलम, कितना हो जाएगा 400/10। एक जीरो से एक जीरो, आंसर कितना आएगा 40 आपका। 31 का डी सही था आकाश पाल जी आपका। आगे बढ़ो। एक दुकानदार 3 मेज 12 कुर्सी कुल 2400 रुपए में खरीदता है। वह मेज को 20% के लाभ पर तथा कुर्सियों को 10% के लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल 300 रुपए का लाभ होता है। तो एक मेज का क्रय मूल्य निकालें। A shopkeeper buys 3 tables and 12 chairs for 2400 rupees. He sells the table at the profit of 20% and sells the chair at the profit of 10%. He makes profit of 300 on the whole transaction. Find the cost price of a table. तो टेबल का कॉस्ट प्राइस पता। देखो भैया, हमको इस बार भी एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया है, तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। ठीक, ठीक, एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, तो 2400 के ऊपर 300 रुपए का प्रॉफिट। दो जीरो से दो जीरो, 3 8 24। ठीक, 4 दूनी 8, ये 25, कितना आया 12.5%। ठीक है, 12.5% का प्रॉफिट होता है, यही है। तो अब 3 टेबल का जो है, 3 टेबल का सीपी और कितना 12 चेयर का सीपी2। 3 टेबल जो बेची जाती हैं वो 20% के प्रॉफिट पर, और 12 जो चेयर बेची जाती हैं वो 10% के प्रॉफिट पर। ओवरऑल प्रॉफिट होता है 12.5%। ज्यादा माइनस कम करोगे तो यहाँ 2.5, और ज्यादा माइनस करोगे तो 7.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 से कम 25, 25 या 75, 3:1 यानी टोटल 4। ठीक है, उसे कुल पर 300 रुपए का लाभ होता है। तो एक मेज यानी एक टेबल का मुझे क्या बताना है, प्राइस। ठीक, तो यानी 3 टेबल का जो पहले तो हमें 3 टेबल का प्राइस मिलेगा, है ना, सीपी ऑफ 3 टेबल कितना आएगा 4 के ऊपर 1, कितने का, टोटल 2400 का। 4 6 24, 600। एक टेबल का जो सीपी होगा वो कितना आ जाएगा 600 बटे कितना 3, 3 दूनी 6, 200 रुपये। यानी एक टेबल का जो सीपी होगा वो कितना होगा 200 रुपये। ठीक है, जी, ओके। ये क्वेश्चन देखिए, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 12,000 रुपए। एक दुकानदार पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचे कि उसे कुल पर ना तो लाभ हो और ना ही हानि। ठीक, उसे कुल पर कितने प्रतिशत के हानि पर बेचे, है ना, ताकि ना तो लाभ हो ना तो हानि हो। ठीक, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स of each is 12,000 rupees. A shopkeeper sells the first article at the profit of 20%. At what percent loss should he sell the second article so that he gets neither profit nor loss on the whole transaction? अब यहाँ से जो है प्यारे बच्चों,
नया टाइप शुरू होगा। आज हमारे पास पर्याप्त समय शायद नहीं है कि पहले आज तक 35 कभी आपने बता दिया। ठीक, चलो, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं इसको थोड़ा डिटेलिंग में सभी को समझाना चाहता हूँ। तो मेरे हिसाब से इसको कल से कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है ना? ये कितने टाइप है? एक दो तीन चार, लगभग 5 क्वेश्चन होंगे इसके, मान लीजिए। ठीक, तो 33 नंबर आप लोग घर में प्रयास करिएगा। इसके आंसर आए तो कमेंट में बताइएगा भी। ठीक है, और इसको कल से शुरू करते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को कितने टाइप बता दिए, एक बार देख लीजिए। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला करा दिया आपको। ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले मैंने सारे करा दिए आज आपको, सारे टाइप हो गए, है ना? उसके बाद फिर ये वाले करा दिया मैंने, डिफरेंस वाले। ठीक है, और ये तो वही है शॉपकीपर वाले। उसके बाद ये वाला करा दिया मैंने, उसके बाद फिर मैंने एलिगेशन कर ये वाले क्वेश्चन आपका 33 से आपका रह रहा है। ठीक, तो इसको आपको HW है, इसको समझिएगा। आंसर बी होगा ना? हाँ, हो सकता है, लेकिन थोड़ा आप भी सस्पेंस में रहिए, है ना? चलाते ही बताएंगे। ठीक, तो 3 टाइप के क्वेश्चन बता दिया। कल फिर से आऊँगा। आज लगभग हो गए होंगे, लगभग 15-17 क्वेश्चन के आसपास हुए होंगे। इतने ही क्वेश्चन अपने 3-4 दिन चलेंगे। आप ये मान के चलिए कि कल भी इतने ही हुए थे, कल 17-18 ही हुए थे, कल भी शायद, परसों भी, है ना? तो आप ये मान के चलिए लगभग लगभग कि आप 70 के आसपास क्वेश्चन कर लेंगे और सारे टाइप कवर कर लेंगे। मेरी ये सीरीज को यदि आप फॉलो करेंगे, तो मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ आपको कि बहुत तरीके से, अच्छे से, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से टाइप वाइज चीज़ों को समझा रहा हूँ मैं। आप इसको बार बार करते रहिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, है ना? कहीं डाउट आता है तो कमेंट में फिर पूछिए मेरे से, मैं इसका जवाब दूंगा। ठीक है ना? और तैयारी अच्छे करते रहिए। और एक और विशेष सूचना, कल है 5 तारीख। कल से मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, मतलब MGICS की पूरी टीम उतर रही है। MPSI का बैच लॉन्च हो रहा है। ठीक है, तो कल एकदम जीरो से, स्टार्टिंग से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप ऑफलाइन मोड में भी आके हमारे यहाँ MGICS में पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन भी घर बैठे हुए पढ़ सकते हैं। तो एडमिशन आप ले सकते हैं, उसका लिंक वगैरह सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। MGICS के ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं, और अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकते हैं। ठीक है, और ऑफलाइन में भी पढ़ सकते हैं तो यहाँ क्लासेस में आके पढ़ सकते हैं। यहाँ क्लासेस बहुत अच्छी से चल रही हैं। सारे टीचर पूरी मेहनत डेडिकेशन के साथ आप लोग को पढ़ा रहे हैं। बस जितना टीचर कर रहे हैं उसका 50% आप दे दीजिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, PSC वालों को ये आपको मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा। एक बार मैनेजमेंट में बात कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो पक्का दे देंगे वो, डिस्काउंट वगैरह। एक बार मैनेजमेंट में बात कर लीजिएगा। ये फ्री और ये सब का थोड़ा सा उनका चलता है। मुझे इस विषय में सूचना देनी थी, बैच के विषय में, मैं आपको दे दिया, और नीचे चल भी रहा है, आप पढ़ लीजिए स्क्रीन पे। ठीक है, मिलते हैं कल, इसमें भी मिलेंगे। जो लोग बैच में हैं, बैच में भी मिलेंगे उनसे। ठीक है, धन्यवाद।